खाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर, अब इसमें की पॉइंट क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर जाना है और क्या पूछा जा रहा है? खाड़ियाँ। यानी कि गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग गल्फ्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नीचे से ऊपर की ओर सभी खाड़ियों को देखना है। दिया हुआ है डेरियन गल्फ, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, chesapeake बे, फंडी बे, सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और हडसन, ये दिया हुआ है। सभी में वही दिया हुआ। तो सबसे नीचे से हम उत्तर की ओर जाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक मैप को चूज करेंगे और मैप को ले करके हम देखेंगे। उसी मैप को ले लेते हैं। देखो, अब इस मैप में आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला जो है, यहाँ पर आप जाओ सबसे नीचे, जहाँ से साउथ अमेरिका स्टार्ट होता है। यानी कि अगर हम कहें ये नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ से फिर ये साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक गल्फ है, दिस इज डेरियन, यानी डेरियन सबसे नीचे है। डेरियन से यानी यहाँ पर आप कर लो नंबर 1 डेरियन। डेरियन के बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर एक गल्फ मिलेगा, गल्फ ऑफ हॉन्डुरस। यहाँ पर देखो, ये जो युकाटन पेनिनसुला है, इसके यहाँ पर राइट साइड में आपको मिल जाएगा गल्फ ऑफ हॉन्डुरस। गल्फ ऑफ हॉन्डुरस से ये देखो बड़ी सी एक गल्फ है, नंबर 3, इसको डाल दो और इसको लिख दो गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको से ऊपर जाइए, यहाँ पर जहाँ पर वाशिंगटन डीसी है आपके मैप में, वाशिंगटन डीसी के पास एक बे है जिसका नाम है चिसपकी बे, यानी चिसपकी बे हो गया ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ये हॉन्डुरस हो गया और ये हो गया डेरिया। जब आप चिसपकी से ऊपर बढ़ोगे तो यहाँ पर आओगे नोवा स्कोशिया, कल बताया था, नोवा स्कोशिया और मेनलैंड के बीच में है गल्फ ऑफ या फंडी बे है, फंडी की खाड़ी है। यहाँ पर कर दो नंबर 5 फंडी बे, या फिर फंडी बे हो गई। फंडी बे से ऊपर जाओ, देखो यहाँ पर आप देखो बड़ा सा एक गल्फ है, का नाम है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और यहाँ पर नंबर 6 कह सकते हैं, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ऊपर आप बढ़ोगे और ऊपर बढ़ के जाओगे, ये वाला जो हिस्सा है वाइट वाला, ये यहाँ पर 2 बे है। एक तो है हडसन नंबर 7 और जो नीचे ये जो छोटा सा भाग है इसको कहते हैं जेम्स बे। यानी 7 पे क्या है? हडसन बे और 8 पे है जेम्स बे। इस तरह से ये सीक्वेंस बन गया उत्तर। और उत्तर की ओर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला, ये है बेफिन बे। क्या है? बेफिन बे। और बेफिन बे के बाद इधर की ओर आप बढ़ोगे तो यहाँ पर है 9 नंबर पे मैकेंजी बे, या गल्फ ऑफ मैकेंजी, गल्फ कहते हैं उसको, मैकेंजी है। इधर की ओर आओगे यहाँ पर तो यहाँ पर 10 नंबर है गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी से आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखो यहाँ पर है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से नीचे आओगे तो डेरियन के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा गल्फ ऑफ पनामा। तो ये 10 हो गया, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो ये 12 खाड़ियाँ हैं, इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसे देखो, डेरियन की खाड़ी, हॉन्डुरस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, चिसपकी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, मैकेंजी की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी, फिर नीचे है आपका पनामा की खाड़ी। ये सारी खाड़ियों को आपको एटलस में मार्क कर लेना है, ठीक है? अब आप सही सीक्वेंस देखो, अरेंज करो। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम सीक्वेंस बनाएँगे तो सबसे नीचे क्या था? डेरियन नंबर 1 पे, डेरियन के ऊपर हॉन्डुरस है नहीं, मैक्सिको है, तो नंबर 2 पे मैक्सिको आ जाएगा। मैक्सिको के ऊपर नंबर 3 है चिसपकी बे, चिसपकी बे के ऊपर नंबर 4 पे फंडी कर सकते हैं, फंडी के ऊपर है सेंट लॉरेंस और सेंट लॉरेंस से ऊपर है हडसन बे। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो फंडी बे है, इस फंडी बे के बारे में जानते रहिएगा कि विश्व का
सबसे ऊँचा ज्वार, टाइड जो होता है, हाई टाइड, सबसे ऊँचा ज्वार जो आता है, वो फंडी की खाड़ी में, ठीक है? एक बात ये समझते रहिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से तैयार करो। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। अब ये नहीं पूछेगा कि विश्व की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? ये ज़माना जा चुका है। तो अब आपको क्या करना है, मैप एक्चुअल में देखना है। मैपिंग का तरीका यही होता है कि आप लोकेशन को आइडेंटिफ़ाई करिए, उनको पहचानिए, कहाँ उनकी लोकेशन है, उनके अगल-बगल, दाएँ-बाएँ क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों को आपको मैप पढ़ना होगा। ठीक? तो ये आपका पहला उत्तर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाए। फिर देखो क्वेश्चन सीक्वेंस का फिर से क्वेश्चन आ गया, निम्न सागरों का, तो अब देखो इसमें सी को आप अंडरलाइन कर लो। ये सागर हैं, सागरों को हमको देखना है। और कैसे देखना है? उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ चलना है। ऊपर से नीचे की ओर आना है, अरेंज करना। ये दूसरा की पॉइंट इसमें है, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे आना है आपको। और सागर दिया हुआ है। सागर कौन-कौन सा दिया है देखो, लेब्राडोर है, तस्मान है, सारगैसो है, कैरिबियन है। इतने सागर दिया हुआ है। तो अब आप इसमें देखो, लेब्राडोर, तस्मान, सारगैसो, कैरिबियन। अब आप आते हैं मैप पर। मैप पर आ जाइए और मैप में आपको हम बताते हैं कौन-कौन सा सागर कहाँ पर है। देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो ये वाला जो है, ये कैरिबियन सागर है। ये क्या है? ये कैरिबियन सागर है, नंबर 1 डाल दो इसमें, ओके। कैरिबियन सागर के ऊपर आप यहाँ पर देखोगे, आपको मिलेगा सारगैसो सागर, नंबर 2, ठीक है। सारगैसो सागर से ऊपर जाओ, यहाँ पर नंबर 3 मिलेगा लैब्राडोर सागर। कौन-सा है? लैब्राडोर सागर है। इसके बाद आप ऊपर की ओर जाओ, यहाँ से होते हुए, यहाँ पर आ जाएगा ब्यूफर्ट सागर, नंबर 4 पे कर दो, ब्यूफर्ट सागर। यहाँ पर रसिया के पास देखो, यहाँ पर जो सीमा है, यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है चुकची सागर, चुकची सी, ठीक है? और चुकची सी से नीचे आओ तो इधर तो कोई सागर आपको दिखेगा नहीं, एक सागर यहाँ पर आप कर लो, बेरिंग सागर, ये है बेरिंग सी, ठीक है? इतने नॉर्थ अमेरिका में आपको सीज़ को देखना है। कौन-कौन सा है? कैरिबियन सागर, सारगैसो सागर, लेब्राडोर सागर, ब्यूफर्ट सागर और बेरिंग सागर। ये इतने सागर हैं। अब इसमें सीक्वेंस आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो नॉर्थ टू साउथ करने के लिए आपको इतना तो पता है कि सबसे ऊपर कौन-सा है, तो आप कहेंगे ब्यूफर्ट है, ब्यूफर्ट है। ब्यूफर्ट के बाद आप लेब्राडोर कर सकते हैं। लेब्राडोर के बाद क्या है? सारगैसो है। और सारगैसो के नीचे क्या है? कैरिबियन है। इतना तो आपको पता है, इधर सीक्वेंस में आपको ये पता है। अगर आप बेरिंग भी देखेंगे, तो बेरिंग को आप अरेंज कर लो। अगर यहाँ से एक लाइन खींच दें, तो बेरिंग क्या है? बेरिंग नीचे ही है, यानी लेब्राडोर के नीचे हम क्या कर सकते हैं? बेरिंग को डाल सकते हैं। बट इसमें तस्मान सागर नहीं है। तो तस्मान सागर आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो हम ऑटोमेटिकली हम तस्मान सागर यहाँ पर लिख देंगे, तस्मान सी। ये मान लेंगे सबसे दक्षिण में है। अब प्रश्न पे आते हैं। देखो, पहला क्या है? लेब्राडोर, उत्तर। फिर क्या है? सारगैसो, फिर कैरिबियन और तस्मान। यानी सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको? लेब्राडोर। देखो, यहाँ पर मिल जाएगा लेब्राडोर। दूसरा है सारगैसो सागर, यहाँ पर मिलेगा सारगैसो सागर। फिर है कैरिबियन सागर, तो कैरिबियन सागर यहाँ पर मिलेगा। और इसके बाद तस्मान सागर है, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर। तो ये सीक्वेंस आपका बन जाएगा नॉर्थ टू साउथ। इस तरह से अरेंज करना है आप, ठीक है? अब इसमें कुछ बातें आपको समझ लेनी है। सारगैसो सागर इसमें स्पेसिफिक। सारगैसो सागर के बारे में आप जानो कि जो ये सागर है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है, ओनली वन अ सी, जो किसी कॉन्टिनेंट को टच नहीं करता है। यानी महासागर के बीच में सागर है, ये किसी भी कॉन्टिनेंट को टच नहीं करता है।
और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक सारगैसम नाम की वेजिटेशन पाई जाती है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन है और ये सारगैसम अपनी विशिष्टता के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो सारगैसम वेजिटेशन कहाँ मिलती है? तो आप कहेंगे सारगैसो सागर में। इतनी बातें आपको फ़िलहाल जानते रहना है।